इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको ये बड़ी इस वक्त जानकारी बता रहे हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। ये दिल्ली में मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 दिन की सीबीआई हिरासत में मनीष सिसोदिया 5 दिन की रिमांड पर लिया है और शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है मनीष सिसोदिया ने। आज दोपहर 3:30 बजे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। यानी यह मामला अब लगातार आगे बढ़ रहा है और इस बीच 5 दिन की सीबीआई हिरासत भी मनीष सिसोदिया को जो है वो दी गई है। ये पूरा मामला शराब घोटाले के से जुड़ा है, जिसमें अब इन्होंने गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी है। आज दोपहर 3:30 बजे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जो अब मामला लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे देश की नजरें अब इस मामले पर बनी हुई है। जिस तरह से डिप्टी सीएम को जो है वो सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और अब कहीं ना कहीं कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख यहां पर मनीष सिसोदिया ने किया है। तो आपको बता दें, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया और वहां पर चुनौती दी है। जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अवनेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं अवनेंद्र का। अवनेंद्र, अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है मनीष सिसोदिया ने। क्या लगता है कैसे ये मामला आगे बढ़ने वाला है और क्या कुछ ये चुनौती जो है वे स्वीकार होगी सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से याचिका डाली गई थी, जिसमें कोर्ट ने उस याचिका पर आज 3:30 बजे का टाइम दे दिया है। जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनको 3:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जबकि सीबीआई ने जब से गिरफ्तार किया था मनीष सिसोदिया को, उसको लेकर आज सीबीआई ने सुबह से ही पूछताछ शुरू कर दी है। पहली बार गिरफ्तार होने के बाद सीबीआई ने सारे दस्तावेज तैयार कर लिया और नए तरीके से दोबारा से जो है वो पूछताछ शुरू हो गई है। जी, एक तरफ सीबीआई लगातार जांच कर रही है, पीछे पड़ी हुई है, दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो ऐसे में दोनों चीजों को देखा जाए तो क्या कुछ निकलकर इन दोनों चीजों के बाद सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये देखने वाली बात होगी। जो सीबीआई है वो लगातार जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनसे शराब नीति घोटाले में लगातार पूछताछ कर रही है। और जो 2021-22 शराब नीति घोटाला था, उसमें कहीं कहीं जो सिसोदिया है उनको सीबीआई ने बताया था कि उनके द्वारा लगभग 70 फोनों का यूज किया गया, जिसमें से 17 फोन तोड़ दिए गए। तमाम इस तरीके से सीबीआई की तरफ से जो बातें थी वो बातें रखी गई। उसके बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया था 8 घंटे की पूछताछ के बाद। और उसके बाद जब कल रविवार को गिरफ्तार कर लिया था और जो सोमवार यानी कि कल उनको कोर्ट में पेश किया गया था। और लगभग कोर्ट में काफी लंबे समय के बाद में पेश करने के बाद में दोनों पक्षों के वकीलों, कहा जाए सीबीआई की तरफ से भी बयानबाजी की गई और मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से बयानबाजी करी गई। उसके बाद कहीं कहीं जो सीबीआई की मांग थी, लगातार मांग की जा रही थी सीबीआई की तरफ से, तो उसको देखते हुए कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को दे दिया था। बिल्कुल, 5 दिन की रिमांड यहाँ पर जो है दी गई है मनीष सिसोदिया को। लेकिन अब उन्होंने चुनौती यहां पर सामने रखी है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो क्या आपको लगता है कि ये 5 दिन जो है वो रिमांड पर रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें कहीं कहीं जो 5 दिन की रिमांड दे दी, 5 दिन की सीबीआई को रिमांड पर दे दिया गया। तो कहीं कहीं ये कोर्ट ने फैसला अगर देखा जाए तो कोर्ट कहीं कहीं जो दस्तावेज हैं या उसमें किसी तरीके से कमी या सीबीआई की तरफ से जो पक्ष रखा गया था उसमें कहीं कहीं कोर्ट ने फैसला सुनाया। रोकना चाहूंगा इस बीच हमारे साथ सुशील गुप्ता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। आपको बता दें, सुशील गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील जी, क्या कुछ समझा जा सकता है यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है? मनीष बिना किसी कसूर के केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो स्कूल अच्छे बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, कोई घोटाला है ही नहीं। जब जमानत देने के लिए जिस समय जज के सामने उनको पेश किया गया, जब रिमांड सीबीआई ने मांगा, वहां भी जज साहब ने पूछा कोई दोष तो है नहीं, क्या आप रिमांड लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? सीबीआई ने जब मनीष जी को बुलाया, मनीष जी गए, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन बाहर रह गई होती थी। अगर उनको कुछ करना था तो सुशील जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आप सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे थे यहाँ पर मनीष सिसोदिया, वजह वही है। क्या आपको लगता है एक तरफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सहयोग नहीं हो रहा था? देखिए, कोई आरोप नहीं, आरोप होता तो जनता के सामने
और जब सीबीआई ने बुलाया तब तो मनीष जी के हमेशा पे खुद गए। अब भाई हमने तो रोकना ही है, तो न्यायालय में कोई रास्ता बचता नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो आपको लगता है सुशील जी सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर राहत मिलने वाली है? मिलनी चाहिए, भारत में उम्मीद करता है और उम्मीद से लग जाएगा। बिल्कुल उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चुनौती दी है तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है। पूरे देश भर में अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। ऐसे में मैं जरा समझना चाहूंगा कि अगर मनीष सिसोदिया इन आरोपों में लिप्त होते हैं तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का जो आपने इतने सालों में इतने जल्दी में आपने जो वर्चस्व खड़ा किया है वो कहाँ की ओर जा सकता है? मैं आपको बता दूं, मनीष जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। आरोप सामने आ रही है। पहले भी उन्होंने 2 महीने से आरोप नहीं लगा पाएगी। इस तरीके से हिंदुस्तान के नागरिकों को अंदर डालते हैं किसी आरोप के, तो ये आपकी भावना दिखती है की बढ़ती जो कहने के लिए, और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहूंगा आने वाले समय में जो बजट भी पेश होगा तो ऐसे में यहाँ पर एक आपके सामने भी एक चुनौती होगी। अगर आने वाले समय में अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लगातार इसी झंझट में जूझना पड़ेगा तो कौन कैसे पेश होगा फिर? तो ये अरविंद जी तय करेंगे, परंतु मैं ये बता दूं मनीष जी ने ये करने भी मांगा था कि मैं बजट बना रहा हूँ और बजट के बाद मुझे बुला ले, दिल्ली की जनता को आप एक साथ रखते हैं। परंतु केंद्र सरकार के द्वारा पे सीबीआई ने उनको पहले ही बुलाया और शुरू हो गया। ठीक है सुशील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर फास्ट से अहम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अवनेंद्र भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से अवनेंद्र का रुख करना चाहूंगा। अवनेंद्र, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इस लिहाज से मनीष सिसोदिया का, तो क्या आपको लगता है मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कहाँ की तरफ जाने वाला है? जो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई मनीष सिसोदिया की तरफ से, तो कहीं न कहीं ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके लिए एक राहत कहा जाए तो कहीं कहीं जो है देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है या फिर उन्हें सीबीआई 5 दिन की जिस तरीके से रिमांड पे दिया गया था फिर से रिमांड पे भेज दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो राइट हैंड माना जाता है अरविंद केजरीवाल का, वो मनीष सिसोदिया है। तो यहाँ पर क्या एक जो राइट हैंड अगर हट जाता है तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं अरविंद केजरीवाल की, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का एक जाना माना चेहरा मनीष सिसोदिया, यानी सेकंड नंबर पर जो पार्टी के नेता हैं वो माने जाते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मंत्री हैं उनके बाद जो कारोबार देखते हैं, कहा जाए पूरा कारोबार मनीष सिसोदिया के ही पास है। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को एक झटका नहीं, बड़ा झटका कहा जाएगा अगर मनीष सिसोदिया को सीबीआई से आज जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिलती और अगर सीबीआई रिमांड पर ले लेती है या लंबे समय के लिए जेल चले जाते हैं तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया है, लेकिन देखना होगा कि क्या उन्हें राहत मिलती है या नहीं, या वो भी लंबे समय तक अब जेल की हवा जो है वो उसमें होने वाले हैं।